खुद पर विश्वास रखो तो असंभव भी संभव हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस जायकेदार यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शहर की गलियों में जो कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की, जिसे हम सब प्यार से सपनों का शहर कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यह शहर सिर्फ सपनों के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रीट फूड्स के लिए भी उतना ही मशहूर है। मुंबई की गलियों में हर मोड़ पर स्वाद छिपा है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी मसालेदार और कभी तीखा। मुंबई का स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना नहीं है, यह इस शहर की रफ्तार, संस्कृति और संगठन का एक आईना है। यहाँ का खाना अमीर गरीब, ऑफिस गोअर्स से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक सबका पसंदीदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जायकेदार सफ़र को और जानते हैं मुंबई की सड़कों पर मिलने वाले सबसे प्रसिद्ध और लाजवाब स्ट्रीट फूड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वड़ा पाव की, जिसे मुंबई का बर्गर भी कहा जाता है। गर्मा गर्म आलू की टिक्की को बेसन में लपेटकर डीप फ्राई किया जाता है और फिर उसे एक पाव में रखकर हरी चटनी, लहसुन की चटनी और तीखी मिर्च के साथ परोसा जाता है। यह सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि मुंबई का आम आदमी का खाना है। वड़ा पाव आपको हर स्टेशन, कॉलेज और चौराहे पर मिल जाएगा और इसका स्वाद हर जगह एक नया अनुभव देता है। अब ज़रा चलते हैं भेलपुरी और सेवपुरी की ओर। यह दोनों चाट मुंबई की लाइफलाइन हैं। कुरकुरी पूरी, उबले आलू, कटा प्याज, खट्टा मीठा चटनी और ऊपर से भरपूर सेव और एक कागज़ की प्लेट में परोस कर दिया गया एक स्वाद जो जुबान पर चढ़ जाता है। चौपाटी और मरीन ड्राइव पर शाम के समय ये चाट खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। लहरों की आवाज़, हल्की ठंडी हवा और तीखी सेवपुरी। वाह! अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए मिसल पाव। यह महाराष्ट्र का एक पारंपरिक स्ट्रीट फूड है जिसमें उबली हुई मटकी की उसल, तरकारी, तीखा लाल रस्सा, कुरकुरी फरसाण और प्याज डाला जाता है। इसके साथ मिलता है नरम पाव और नींबू। इसकी पहली बाइट में ही जो तीखा स्वाद आता है वो आपको पसीना ला देगा, लेकिन यकीन मानिए आप अगली बाइट ज़रूर लेना चाहेंगे। अब बारी आती है पाव भाजी की, एक ऐसा व्यंजन जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। अलग अलग सब्जियों को मसालों के साथ मिलाकर एक गाढ़ी भाजी बनाई जाती है, जिसे मक्खन में भुने हुए पाव के साथ परोसा जाता है। ऊपर से नींबू, प्याज और बटर का तड़का, और बन जाता है मुंबई का दिल। चौराहे पर लगने वाले ठेले से लेकर 5 स्टार होटल तक पाव भाजी हर जगह मिलती है, लेकिन सड़क किनारे की बात ही कुछ और होती है। आगे बढ़ने से पहले, क्या आप भी किताबों के शौकीन हैं? वो भी ऐसी किताबें जो आपकी सोच, जीवन और करियर को एक नई दिशा दें? तो बस रुकिए नहीं, अब वक्त आ गया है reallearnings.com पर जाकर अपनी पसंदीदा किताबें खरीदने का। reallearnings.com एक ऐसा बुक प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलेंगी बेस्ट सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, एजुकेशनल और स्पिरिचुअल किताबें, वो भी आसान भाषा में और किफ़ायती दामों पर। तो देर किस बात की, अभी जाएं reallearnings.com पर, अपनी पसंद की किताब चुनें और कुछ ही क्लिक में मंगवा लें। ज्ञान का निवेश सबसे अच्छा निवेश होता है और ये निवेश अब आपके हाथ में है। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है, अभी क्लिक करके तुरंत खरीदें। अब चलते हैं एक और दिलचस्प और थोड़ा हेल्दी ऑप्शन की ओर, साबूदाना, खिचड़ी और उपमा। यह सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए फटाफट और स्वादिष्ट नाश्ता है। साबूदाना,
खिचड़ी में मूंगफली, हरी मिर्च और नींबू का स्वाद होता है और इसे व्रत में भी खाया जाता है। यह न सिर्फ हल्का होता है बल्कि पेट भी भर देता है। और अब एक मीठा ट्विस्ट, मलाई कुल्फ़ी और फालूदा। मुंबई की गर्मी में अगर कुछ ठंडा चाहिए तो कुल्फ़ी फालूदा से बेहतर क्या हो सकता है। मलाई से बनी कुल्फ़ी, ऊपर से गुलाब सिरप, सेव और बासुंदी, और हर बाइट में ठंडक का एहसास। मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाज़ार और गिरगांव की गलियां इस मिठास का हब हैं। अब बात करें एक और बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड की, डोसा और इडली। साउथ इंडियन खाना अब सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं बल्कि मुंबई के हर कोने में डोसा, इडली और सांभर का स्वाद बिखरा हुआ है। बटर डोसा, मैसूर डोसा, चीज़ डोसा और चॉकलेट डोसा जैसे नए अवतारों ने इस स्ट्रीट फूड को और ख़ास बना दिया है। मुंबई की सड़कों पर एक और जायका है, चाइनीज़ भेल और फ्रैंकी। इंडो चाइनीज़ का यह मेल आपको स्टॉल्स पर आसानी से मिल जाएगा। चाइनीज़ भेल में तली हुई नूडल्स, चिली सॉस, सोया सॉस और सब्जियों का खट्टा मीठा स्वाद होता है, जबकि फ्रैंकी में रोटियों में टिक्की या चिकन लपेटकर चटपटी सॉस के साथ रोल किया जाता है। यह युवाओं की खास पसंद है। अगर आप कभी भिंडी बाज़ार या मच्छी मार्केट जाएं तो ज़रूर ट्राई करें वहाँ का नहारी, पाइया और कीमा पाव। यह ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में मिलता है और सुबह सुबह इसका स्वाद उठाना एक अलग ही अनुभव है। गरम मसालों में पका हुआ मांस, नरम पाव और ऊपर से हरा धनिया और नींबू, यह स्वाद लंबे समय तक ज़ुबान पर रहता है। अब एक झलक डालते हैं मुगलई स्ट्रीट फूड पर, खासकर मटन रोल, चिकन टिक्का और कबाब। मुंबई के मोहम्मद अली रोड और भिंडी बाज़ार की गलियां रात को एक जन्नत बन जाती हैं, जब धुएं में महकते कबाब, सिकते हुए रुमाली रोटी और टपकते मसाले आपकी भूख को बढ़ा देते हैं। अगर आपको समुद्री स्वाद पसंद है तो फ़िश फ्राई, प्रॉन्स करी और बोम्बिल फ्राई जैसे व्यंजन आपको जुहू और दादर की गलियों में मिलेंगे। ताजगी से भरी हुई सी फूड डिशेस यहाँ के लोकल फूड कल्चर को दर्शाती हैं। मुंबई के स्ट्रीट फूड का एक और ख़ास हिस्सा है चाय और बन मस्का। ईरानी कैफ़े की यह खासियत आज भी लोगों को खींच लाती है। एक कप कड़क चाय, थोड़ा मीठा बन मस्का और बातें अनगिनत। यजदानी, कयानी और ओल्ड काफ़े इसकी पहचान है। मुंबई का स्ट्रीट फूड सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि कहानी है। हर ठेले वाले के पीछे एक संघर्ष है, हर व्यंजन के पीछे एक संस्कृति। यह फूड एकता की मिसाल है, जहां एक पाव भाजी वाला गुजराती हो सकता है, वड़ा पाव वाला मराठी, भेलपुरी वाला उत्तर भारतीय और डोसा बनाने वाला तमिलनाडु से, लेकिन सब एक ही थाली में स्वाद परोसते हैं, मुंबई की थाली में। तो दोस्तों, यह थी हमारी मुंबई स्ट्रीट फूड यात्रा। हमने चखा वड़ा पाव का तीखापन, पाव भाजी का बटर, भेलपुरी की चटपटाहट और फालूदा की मिठास। अगर आप भी कभी मुंबई आएँ तो सिर्फ मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया देखकर मत लौटिए। इस शहर की असली आत्मा तो इसकी गलियों में छुपे इन स्वादों में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए
कि आपका फेवरेट मुंबई स्ट्रीट फूड कौन सा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अगली बार फिर चलेंगे किसी और शहर की स्वाद भरी सैर पर।